Assalamualaikum everyone. Today we are discussing about Unit 16 theorems related with areas, Class 9 Mathematics. In this unit we just discussed review exercise 16. Review exercise 16 is very important for the short questions. उसमें definitions हैं. Question number 2 में question है 4. Question number 3 में 4 definition. These are very important for the short question. लाज़मन इनमें से एक short आता है. It is very important. Let's see how can we solve these questions. In the first part of question number 2, we have given a rectangle and we want to calculate the area of rectangle. हमारे पास जो width है वो भी given है और length भी given है. तो area of rectangle होता है length multiplied by width. तो यहाँ पे हमारे पास जो length की value है वो है 6. length हमारे पास है जी 6 सेंटीमीटर और width हमारे पास है that is L और width हमारे पास है 3 सेंटीमीटर that is W. ठीक है, हमारे पास जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है दैट इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ. तो लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई करेंगे जी दैट 6 मल्टीप्लाई 3 18 सेंटीमीटर स्क्वायर. दोनों सेंटीमीटर में से सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया. इस तरीके से रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास कैलकुलेट हो गया है. नेक्स्ट हमें स्क्वायर गिवन है जी. स्क्वायर में चारों साइडें बराबर होती हैं और एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए मतलब लेंथ हमें गिवन है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर और जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ यानी लेंथ का स्क्वायर. ये फार्मूला होता है. तो 4 का स्क्वायर लेंगे डैट इज़ 4 आर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. नेक्स्ट पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम में भी हम लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं. लेंथ हमारे पास है 8 और विड्थ हमारे पास है 4 सेंटीमीटर या हाइट हम कह सकते हैं 4 सेंटीमीटर है. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास एरिया निकलेगा. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. लेंथ हमारे पास है 8 सेंटीमीटर. अल्टीट्यूड या हाइट जो है वो हमारे पास है 4 सेंटीमीटर. हाइट हम लिख लेते हैं दैट इज़ H 4 सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है हमारे पास वो है लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट या लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ. दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर. तो ये 32 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा. ठीक है जी. फोर्थ हमारे पास है ट्राइंगल और ट्राइंगल में हमें बेस और हाइट गिवन है और बेस हमारे पास जो है वो है 16 सेंटीमीटर डैट मीन्स B और हाइट हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर डैट इज़ H. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फार्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट. ठीक है जी. हाफ बेस इंटू हाइट होता है. बेस हमारे पास है 16 और हाइट हमारे पास है 10. तो ये 2 1 2 2 8 से 16 हो जाएगा. 8 10 होता है 80. तो ये 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर आ गया. इस तरह हमारे क्वेश्चन 2 के 4 पार्ट्स कंप्लीट हो गए. नाउ मूव फॉरवर्ड फॉर द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे मैंने पहले बताया कि डेफिनेशंस होती हैं. तो डेफिनेशन भी ये चारों इंपॉर्टेंट हैं. पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट में आती हैं. सबसे पहली डेफिनेशन है एरिया ऑफ फिगर की. कि कोई भी फिगर है, कोई भी तस्वीर है, उसका एरिया अगर आप निकालना है तो उसका क्या मतलब होता है. तो उसका ये मतलब होता है कि जितनी भी बाउंड्री लाइन्स क्लोज फिगर के अंदर है वो तमाम का तमाम एरिया जो है वो इंक्लूड होता है. तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जैसे अगर आपने किसी भी फिगर का एरिया निकालना है तो हमेशा हम मल्टीप्लाई करते हैं उसकी लंबाई और चौड़ाई को. ठीक है. लेंथ और वेट को. तो वो बाउंड्री लाइंस के जो अंदर चीज़ होती है उसको हम एरिया कहते हैं. ठीक है. ट्रायंगुलर रीजन अगर हम बात करें ट्रायंगुलर रीजन की, तो ट्रायंगुलर रीजन की डेफिनेशन क्या होगी कि ट्रायंगल के जो इंटीरियर है, जो ट्रायंगल के अंदर वाली तमाम चीज़ें हैं उनका यूनियन ले लें तो ट्रायंगुलर रीजन आ जाएगा. सेम लाइक दैट रेक्टेंगुलर रीजन में भी यही है कि उसका जितना भी इंटीरियर अंदर वाला पार्ट है रेक्टेंगल का, उसके अंदर वाली चीज़ का यूनियन अगर हम ले लें तो वो रेक्टेंगल के अंदर वाला जो भी हिस्सा है उसका यूनियन ले लें तो रेक्टेंगुलर रीजन आ जाएगा. आल्टीट्यूड या हाइट जो होती है वो ट्रायंगल की वो क्या होती है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बेस के ऊपर फ्रॉम इट्स ऑपोजिट वर्टेक्स. जैसे कि ये फिगर थी हमें गिवन थी तो ये आपके पास आल्टीट्यूड या हाइट था. ठीक है. तो वो यही कह रहा है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बेस के ऊपर फ्रॉम इट्स ऑपोजिट वर्टेक्स. ये ऑपोजिट वर्टेक्स से जो भी इसका ऑपोजिट वर्टेक्स है उसके अकॉर्डिंग ये
परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बेस के ऊपर, तो उसको अल्टीट्यूड या हाइट कहते हैं ट्रायंगल की। दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम के लिहाज से यूनिट 16 के जो रिव्यू एक्सरसाइज 16 के क्वेश्चन हैं, ये वाले क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन।